Sport Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11 Rebels and Raj. Our next topic is रमर्स एंड द प्रोफेंसी, मतलब कि अफवाहें उस समय जो 1857 की रिवोल्ट हुई थी, रिवोल्यूशन हुई थी, उस टाइम कौन कौन सी मतलब रमर्स जो है वो क्या है उस एरियाज़ के अंदर यानी इंडिया के अंदर मेनली नॉर्थ के अंदर, तो वो क्या फैली थी, मतलब कौन सी रमर्स थी और कौन सी प्रोफेंसी यानी कौन सी अफवाहें और भविष्यवाणियाँ थी जिनके ऊपर क्या है पीपल्स जो कॉमन पीपल्स थे वो बिलीव करने लगे थे और जिसके कारण वो अगेंस्ट हो चुके थे। तो मेनली अगर रमर्स और प्रोफेंसी की बात आती है तो ये 6 है टोटल, किसी बुक्स में 4 दे रखी है, कहीं 3 भी दे रखी है, कहीं मिक्स भी किया हुआ है। तो इनसे रिलेटेड के 2 टॉपिक्स बनते हैं, एक तो कौन कौन सी थी और क्यों लोग इनके ऊपर क्या कर रहे थे, बिलीव्स कर रहे थे, क्यों इनके ऊपर क्या विश्वास कर रहे थे। तो फर्स्ट है काउ एंड पिग्स फैट कोटेड बिल्ट। तो सबसे पहली अफवाह जो फैली थी, आपको पहले ही बताया कि जो मेरठ की कंटेंट थी, मेरठ की जो छावनी थी और वहाँ से दिल्ली तक जो सिपाही थे उन्होंने बहादुर शाह के लीडरशिप के अंदर क्या है जो स्टार्टिंग की थी वो इन्हीं के कारण की थी कि उनको क्या है जो बुल्स दी जा रही है वो काऊ और पिग से के फैट से क्या है कोटेड बुल्स है। तो ज़्यादातर कंटेंट में ज़्यादातर छावनियों में यही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो क्या थे इनके अगेंस्ट हो चुके थे बुल्ट के। तो इसके लिए क्या है उनके मन में था कि हिंदू से मुस्लिम जितने भी स्पोर्ट्स थे मेनली हिंदू और मुस्लिम्स की बात थी कि हिंदूज़ के लिए क्या है जो काऊ है उसका फैट और पिग्स के मुसलमानों के लिए पिग्स का फैट दोनों ही क्या है इसको क्या है अपने लिए अपवित्र मानते थे कि वो इसका मीट वगैरह का या फैट वगैरह का यूज़ नहीं करते थे। और उस समय ये रमर्स, हम नेम रमर्स का ही देंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला था कि रमर्स फैलाई गई थी कि उनको जो बुल्स दी गई है इनफील्ड बुल्स दी गई है वो क्या है इनफील्ड राइफल्स की जो बुल्स है वो क्या है काऊ और पिग्स से कोटेड है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ज़्यादातर मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने क्या है आश्वासन भी दिया था, मनाने की भी कोशिश भी की थी जो सिपाही थे उनको कि इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इनके अंदर कोई क्या है फैट का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है जो सिपाही थे इस इनके ऊपर क्या है बिलीव्स नहीं कर रहे थे। तो स्टार्टिंग हुई थी कि कुछ छावनियों के अंदर ये बात चल रही थी जैसे कि एक मतलब दमखम छावनी का नाम है, दमखम जगह का नाम है, वहाँ की दमखम की जो कॉन्टेंसी वहाँ जो आर्म्स वगैरह रहते हैं आर्म्स बेल के अंदर क्या है किसी एक खलासी ने क्या है जनवरी 1857 को क्या है एक ब्राह्मण सिपाही था उससे क्या है पानी मांग लिया था, मतलब पानी पिलाने के लिए कहा था। मतलब जो खलासी होती है वो एक मतलब लोअर कास्ट होती है, तो उसने क्या है एक ब्राह्मण सिपाही थे उससे क्या है पानी मांग लिया था। जो खलासी था वो काम करता था आर्म्स के लिए, मतलब जो शस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए काम करता था। लेकिन जो ब्राह्मण सिपाही था उसने क्या है इनकार कर दिया पानी पिलाने से। उसने कहा कि मगर मैं क्या है मतलब लोअर कास्ट के किसी व्यक्ति को छू लेता हूँ तो इससे क्या है मेरा जो रिलीजियस है वो अपवित्र हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो उस पर एक क्लासी ने कहा कि वैसे भी क्या है जल्दी तुम्हारी क्या है कास्ट है, तुम्हारा रिलीजियस है ख़त्म होने वाला है, भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि तुम्हें क्या है पिग्स की और काउस की क्या है से के फैट से कोटेड किया है, जल्दी ही तुम्हें ऐसे इनफील्ड राइफल दिए जा रहे हैं या ऐसे ही कोई बुल्ट्स दिए जा रहे हैं जिनको आपको क्या चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिलता है, ये बात कही जा रही है, लेकिन जैसे ही ये बात कहेगी इसकी अफवाह धीरे धीरे सभी कॉन्टेंट्स की सभी छावनियों के अंदर क्या फैल चुकी थी। तो जो ब्रिटिश थे ऑफिसर थे उन्होंने अनेक तरह के आश्वासन भी दिए, उनको समझाया भी कि इस तरह का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सिपाही जो थे सिपाही जितने भी थे उनकी धीरे धीरे सभी को 41 में आपने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि 44 के अंदर सभी कॉन्टिनेंट्स में अंदर क्या है धीरे धीरे सभी छावनियों में उनमें क्रोध आ चुका था। तो इसलिए पहली अफवाह ये थी जिसके ऊपर या भविष्यवाणी के साथ भी इसको जोड़ सकते हो, जिसके कारण क्या है लोग बिलीव्स कर रहे थे, सिपाही बिलीव्स कर रहे थे, तो उनके ऊपर कॉमन पीपल भी क्या है बिलीव्स करने की लगे कि अंग्रेज उनका क्या है धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा है कॉन्ट्रोवर्सी टू डिस्ट्रॉय कास्ट एंड रिलीजियस बाय ब्रिटिश। दूसरा है ब्रिटिश के द्वारा क्या है उनके धर्म और उनकी जाति को नष्ट करने की कोशिश कैसे थी। विलियम बेटिक जो थे उन्होंने 1819 से लेकर के 1820 से लेकर के 1850 तक कई क्या है सुधार किए थे, कई रिफॉर्म्स किए थे। जैसे कि उन्होंने जो हमारी पुरानी जो प्रथा चली आ रही थी सती प्रथा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया था, उसके रिलेटेड
1829 के अंदर एक्ट पास कर दिया था कि किसी भी लेडीज़ को क्या है उसके हस्बैंड के साथ जलाया नहीं जाएगा। इसके लिए अलावा उन्होंने क्या है विडो को भी क्या है परमिशन दे दी थी कि वो रीमैरिज कर सकती है। तो इस तरह से लोगों को बिलीव्स होने लगा था कि वो उनकी जाति को क्या कर रहा है, उनकी कास्ट को, उनके रिलीजियस को अंग्रेज क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन को भी उस समय क्या धीरे धीरे बढ़ावा दिया जाए, इंग्लिश एजुकेशन को, तो इनके कारण भी लोगों का बिलीव्स क्या है लगातार रमर्स की ओर बढ़ता गया है। यानी ये भी एक भविष्यवाणी थी जो क्या 1857 के अंदर काम करे। ये मैं पहले रमर्स बता रहा हूँ, सारी की सारी अफवाहें और प्रोविंसेस बता रहा हूँ, फिर ये पीपल्स मेल 3 के कारण क्या है इनके ऊपर बिलीव्स करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेंसी एंड ऑफ द कॉन्ट्रेरी ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी ऑन 23 जून 1857। अगली भविष्यवाणी ये की गई थी, किसी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि 23 जून 1857 को पूरे 100 ईयर्स हो जाएंगे। यानी 1757 के अंदर क्या है प्लासी का युद्ध हुआ था और 23 जून को क्या है अंग्रेज या ब्रिटिश या फिरंगी, आप जो भी वर्ड आपकी बुक्स में है वो यूज़ कर सकते हो, उन्होंने क्या है इंडिया के ऊपर क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अपने क्या है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन स्टार्ट हुआ था। तो उसको 100 ईयर्स हो रहे थे। तो कुछ जो इंडिया के अंदर भविष्यवाणी करने वाले थे उन्होंने कहा कि 100 ईयर के बाद क्या है जो बैटल ऑफ प्लासी को जब 100 ईयर हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों का शासन यानी ब्रिटिश का जो शासन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्या है लोग जून के अंदर 1857 के ये चाह रहे थे कि हम एक रिवोल्ट करें, बहुत बड़ी रिवोल्ट करें जिससे क्या अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सकते हैं और इस प्रोफेंसिस को हम पूरा कर सकें। तो तीसरी प्रोफेंसिस ये थी। नेक्स्ट थी चपाती डिस्ट्रीब्यूशन। चपाती डिस्ट्रीब्यूशन में था कि मेनली नॉर्थ इंडियंस के जो गांव थे उनके अंदर क्या है गांव के अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि चपातियां बांटी जा रही रात को। मतलब गांव के अंदर कोई एक आदमी आता वो 4 या 5 चपाती दे करके या 1 चपाती दे करके क्या चौकीदार को चला जाता था और उसको कहता कि आप आगे किसी भी 5 विलेज में या 5 जगह पर क्या है ये चपाती पहुंचाने का काम करें। तो इस तरह चपाती बांटने का अर्थ था कि उस समय हम ये तो नहीं कह सकते कि क्लियर था, लेकिन ये था कि किसी तरह की मतलब बात चल रही थी उनके अंदर कि वो किसी तरह की एक बड़ी रिवोल्ट को किसी एक बड़े अंजाम दे सकें किसी चीज़ को। तो ये स्पष्ट तो नहीं था कि वो चपाती वगैरह क्यों डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, लेकिन लोग इससे रिलेटेड मान रहे थे कि जल्द ही कोई क्या है बड़ा उथल पुथल होने वाली है, कोई बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है, इस तरह से इसको क्या है जोड़ करके देख रहे थे। तो ये अगला कारण था। नेक्स्ट है रमर्स अबाउट फ्लोड मिक्स विद द बोन डस्ट। नेक्स्ट रमर्स चल रही थी कि जो लोग हैं मतलब जो सिपोए थे उनको क्या है धर्म को भ्रष्ट करने के लिए क्या है उनको जो रोटियां दी जा रही थी उनके अंदर क्या है गाय और सुअर यानी पिग्स और काऊ की क्या है उनके बोन्स का डस्ट मिलाया जा रहा था यानी चूना मिलाया जा रहा था। मतलब ये अफवाह चली थी कि उनको जो खाने के अंदर रोटियां दी जा रही थी उनके अंदर क्या है फ्लोर के अंदर मिक्स किया जा रहा था काऊ का और पिग्स के हड्डियों का, मतलब उनका बोन्स का कोई चूरा बना करके मिक्स किया जा रहा था। तो इस तरह से क्या है जो सिपोए थे या जो शहर के सिपोए वगैरह थे या आम लोग थे उस आटे को क्या जो अंग्रेज़ों द्वारा आटा बनाया जा रहा था उसको छूना भी पाप मान रहे थे। तो इस तरह से चारों तरफ से क्या है एक तरह का संदेह होने लगा था अंग्रेज़ों के प्रति कि वो क्या है सभी भारतीयों को क्या क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं और उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनके रिलीजियस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इस कारण भी क्या है मतलब ये रिवॉल्यूशन के अंदर ये रैम्बर्स काम कर रही थी यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स ये बात भी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर क्या है इसके प्रति बेचैनी थी। वो ब्रिटेन्स का जो फ्लोर वगैरह था उसको नहीं खरीद रहे थे, उसको नहीं खा रहे थे उनके द्वारा। और नेक्स्ट है वेस्टर्न एजुकेशन एंड क्रिश्चियन मिनिस्ट्री। और उस समय क्या है काफ़ी वेस्टर्न एजुकेशन का भी काफ़ी स्कूल्स भी खोले गए, इंग्लिश स्कूल खोले गए इंडिया के अंदर। और इसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरी थी वो क्या है अपनी मिशनरी के द्वारा प्रोपेगेंडा अपना रही थी, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्या है लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा सके। तो ये 6 क्या है रमर्स और प्रोफेंसीज थे जिनके कारण क्या है हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो फैले हुए थे 1857 के इन्होंने काफ़ी रोल भी प्ले किया था। ये 6 थे। तो लोग इनके ऊपर बिलीव्स क्यों करते हैं, वाई डिड पीपल बिलीव भी लिख सकते हो इन द रमर्स, इनके ऊपर क्यों कर रहे थे।
बिलीव करने के इन्हीं में से 3 पॉइंट है कि विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन। विलियम बेंटिक है वो वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे थे बार बार, और काफ़ी रिफॉर्म्स भी कर रहे थे, जैसे सती प्रथा का बताया आपको, विडो और रीमैरिज का बताया। इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफरेंस ज़्यादा दी रही थी। तो इसके कारण भी क्या लोग बिलीव कर रहे थे कि विलियम बेंटिक है उनके रिलीजियस को, उनकी कास्ट सिस्टम को क्या है ख़त्म करना चाहता है। तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इन अफवाहों के ऊपर विश्वास किया। नेक्स्ट है लॉ टू अबॉलिश सती। 1839 के अंदर क्या है, सॉरी यहाँ 1829 आएगा, यहाँ 1839 लिखा हुआ है, तो यहाँ आप 1829 कर लेना। तो 1829 के अंदर क्या है, सती प्रथा को क्या है अबॉलिश कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। जिसके और इसके साथ ही क्या है, जो हिंदू रीमैरिज सिस्टम है उसको स्टार्ट कर दिया गया। तो इस तरह के लॉ भी क्या है लोगों को बिलीव करने के लिए मजबूर कर रहे थे इन नंबर्स के ऊपर कि वाकई में क्या है अंग्रेज उनके रिलीजियस को, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते, इसलिए वो बिलीव कर रहे थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश नेक्स्ट मैनी किंगडम्स। इसके अलावा क्या है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अनेक जो रियासतें थी, जैसे कि झांसी थी, सतारा थी, उनको अनेक तरीक़ों से क्या है, चाहे वो लैप्स की पॉलिसी हो या कोई और पॉलिसी हो, या जिसके अंदर क्या है जो सन को अडॉप्ट ना कर देने के कारण क्या है अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रशासन के अंदर क्या है मिला लिया था। तो इसलिए लोगों को बिलीव हो रहा था कि धीरे धीरे अंग्रेज पूरे इंडिया के अंदर क्या है अपना राज, मतलब अपने राज को आगे के लिए जाना चाहते थे। तो ये सभी उसके क्या है रीजंस भी मान सकते हो, जिससे क्या है पीपल्स उससे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको क्या है नीचे दिए गए, उनको आप रीड कर सकते हो, इनके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हो। ओके, थैंक यू।